सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इसके अंदर हम आपको बताएंगे किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपका वेलकम करता हूं केमिस्ट्री विजार्ड चैनल के अंदर, जो आपका अपना है। और देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एटॉमिक मास की। चेहरा है या चांद खिला है, बाद में खिलेगा। देखो सुनो, देखो इसका सिंपल जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि हाउ मच टाइम्स, ठीक है लिख देता हूं, चलो, हाउ मच टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is heavier than 1/12 times of a C12 atom। कार्बन 12, कार्बन का जो 12 वाला पार्ट है, 12 वाला आइसोटोप है, वो मोस्ट स्टेबल है और उसका 1/12 पार्ट जो है उससे कोई चीज कितनी भारी है, उससे एक एटम कितना भारी है, वो ही एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। एक्चुअली हमने क्या किया हुआ है, आईयूपीएसी ने 1/12 टाइम ऑफ C12 एटम को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। इससे कोई चीज मतलब कोई एटम कितना भारी है वही एक पर्टिकुलर एटम का, एक एलिमेंट के एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम देख लीजिए, मैं यहां पे लिखूंगा, इसको बोलते हैं असल में रिलेटिव, असल में इसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, हालांकि हम इसको कभी ऐसे यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी देखो, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कितना है कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 1/12 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ये आ गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे वन एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं 1 AMU या म्यू, जिसको यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये हमारे इसकी वैल्यू है। इससे कोई चीज कितनी भारी है, यही क्या होता है, एटॉमिक मास। कोई एटम कितना भारी है, इससे यही क्या होता है, एटॉमिक मास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास। एग्जांपल अगर मैं लेता हूं यहां पर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और नीचे हमने लिख लिया यूनिफाइड मास, जिसकी वैल्यू है ये। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू आई, वो वैल्यू है, इसको भी ग्राम में लिख लूंगा, इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1.0078 म्यू। तो ये किसकी वैल्यू होती है, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये, एक एटम का मास, ये एक एटम का मास, यूनिफाइड मास को डिवाइड किया, ये हमारे एटॉमिक मास आ गई। हालांकि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, कभी भी हम क्या करते हैं, म्यू में मास लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ना इतना म्यू है, इतना म्यू है, यानी 10⁻⁻24 जाने वाली है बात, दिस इज म्यू। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। अब सर इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बताते हैं आपको। देखो क्या हुआ, एक एटम के अंदर मैं मान लेता हूं C12 एटम है, इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, C12 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, तो मतलब इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 1/1000 से भी ज्यादा कम होता है, किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के। तो हमको क्या करना है, 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन्स का मास लेते हैं, और इसकी और इन दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 12 यूनिफाइड मास। बात समझ में आ रही है, बस इतनी सी बात है, बस इसी का 1/12 लेकर हम लोग सारे की सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करूंगा आगे किसके बारे में, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। चलिए बात यह है, एक चेहरे पे कहीं चेहरे लगा लेते हैं लोग। मतलब सर बात यह है यार
कि जब लोगों के ही एक से ज्यादा चेहरे होते हैं तो एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप क्यों नहीं हो सकते? एक एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म या केमिकल फॉर्म में क्यों नहीं पाया जा सकता? जब लोग फितरत चेंज कर सकते हैं तो एलिमेंट्स क्यों नहीं? हम सीरियसली बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में? एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। एक्चुअली बात क्या है, बिल्कुल इंसानों की तरह ही, इंसानों की जैसे फितरत चेंज होती है वैसे ही जो एलिमेंट्स है उनके आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में पाए जाते हैं, उनका अलग अलग क्या होता है? आइसोटोप होता है, यानी उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दुनियादारी ना पढ़ाते हुए मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास है क्या। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या है कि हम जब भी केमिस्ट्री के अंदर जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मास यूज करते हैं, हम उसका एटॉमिक मास नहीं, हम उसका एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास यूज करने से मेरा मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल लेके डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। मान लीजिए एक आइसोटोप है, कंसीडरिंग आइसोटोप 1 and 2 जिसकी परसेंटेज अबंडेंस है, चलो परसेंटेज अबंडेंस लिख लेंगे I1 एंड I2। फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास का, I1 मास जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज अबंडेंस, प्लस I2 मास जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज अबंडेंस। I1 I2 क्या है? एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप है, मतलब उनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है, डिवाइडेड बाय 100। अगर यहाँ पर रेशियो आ जाता है तो फिर हम उन रेशियो का सम करके यहाँ पर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई है? चलिए अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला लेके देखते हैं। मान लीजिए मतलब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, Cl जो है उस 17 जो नंबर है Cl का, उसके दो आइसोटोप है, एक है Cl35 और एक है Cl37। ठीक है, इसका जो रेशियो है वो है 3 और इसका है 1, 3:1 में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों को ऐड करके यहाँ पर 100 की जगह क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हुए हम यहाँ पर क्या रखते हैं? I1 यानी इसका जो मास है वो 35 है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस या इसका रेशियो जो है वो क्या है? 3 है, प्लस I2 जो है वो 1 है, सॉरी 37 है, और ये कितना है? 1 है। क्या हो रहा है यार सर? डिवाइडेड बाय 4। जब इसको सॉल्व किया आंसर आया 35.5। सर क्या आपने ये देख के लिखा? नहीं, मेरे को याद, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं किया मैंने, आपको ईमानदारी जरूरी है, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। व्हेन शी सेज आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं अभी सॉल्व नहीं किया। सर कौन है ये शी? बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बच्चों, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 गो। देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, हम लोगों को क्या करना है? एवरेज निकाल के देखना है कि कौन सा एटॉमिक मास हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज में करें। तो अभी आज की डेट में हम लोग Cl का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन का 12 क्यों करते हैं? उसका एवरेज एटॉमिक मास 12 ही आ रहा था। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखें, मतलब एक क्वेश्चन करके देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे। मान लीजिए आपको दिया है नाइट्रोजन 14, बहुत गलतियां, नाइट्रोजन 15, परसेंटेज अबंडेंस नहीं पता मेरे को इसका, बस मुझे इतना दिया है कि 14.00067 इसका एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास इतना दिया है। आपको निकालना है इसका परसेंटेज अबंडेंस और आपको निकालना है इसका परसेंटेज अबंडेंस। कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूले से निकालेंगे। इसको बोल लेते हैं I1, इसको बोल लेते हैं I2। ठीक है, चलिए इसमें जरा रख के देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 14.0067 इज इक्वल्स टू I1 यानी कि 14, इसका परसेंटेज अबंडेंस x मान लेते हैं, और हमें क्या फाइंड करना है? x। सर x के बारे में बात ना करें, x तो धोखेबाज निकली, सर काट के चली गई सर वो x। चलिए तो अगर ये x हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। इसका लिख लेते हैं, अगर इसका x है तो इसका परसेंटेज अबंडेंस 100 माइनस x होगा। अरे परसेंटेज तो 100 होती है ना। चलिए डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करो बच्चों, इसको ऊपर लेके जाने का 1400.67 इज इक्वल्स टू 14x प्लस 1500 माइनस 15x। जब हमने इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू 1500 माइनस 1 x इज इक्वल्स टू 99.33 आ रहा है, यानी कि N14 कितना है? 99.33% ये है। इसीलिए हम लोग जनरली क्या लेते हैं? नाइट्रोजन का आइसोटोप 14 काम में लेते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा परसेंटेज अबंडेंस है एज कंपेयर टू दिस नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल। क्लोरीन के केस में नहीं था, वैसे 3:1 यानी 75-25 वाला रेशियो था। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस x यानी 100 माइनस 99 0.67%। क्लियर है? क्लियर है?
चलिए लास्ट आज का टॉपिक जो है हमारा, हटा दें, चलो लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, चलो। लेता जई जो रे दिलड़ा लेता जई जो रे, बदले में केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ती ए जाई जो रे, थोड़ी पढ़ते जाई जो रे। हमारे पास देने के लिए सिर्फ केमिस्ट्री है, बात समझ में आ रही है? ऑनेस्टी। चलो ओके, हम क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ मॉलिक्यूलर मास। चलो बच्चों देखो यार, मॉलिक्यूलर मास का क्या सीन है ना, क्या है भाई, क्या है मॉलिक्यूलर मास का क्या सीन है, सुनो बच्चे यार। चलो मॉलिक्यूलर मास का ये सीन है, देखो कुछ बच्चे दोबारा फायदा उठाते हुए रिकॉर्डिंग के बीच में बैठ जाते हैं। तेरी ही बात हो रही है यहाँ पे। चलो मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ a molecule in a compound molecule। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर, थोड़ी इंक पिला दे मार्कर को थोड़ी सी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनके मास का आप सम कर लीजिए। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनके मास का आप क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। वो सम करने पर क्या होगा, वो सम करने पर क्या होगा, सम करने पर आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग H2O का। ये रहा हमारा H2O जिसका मास होता है हाइड्रोजन का 1, अभी अभी चेक किया था हमने, 2 × 1.006 ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया हमारा, कितना आया बच्चों, चलो इसको 007 कर लेते हैं, कौन सॉल्व करेगा। चलो इतना ही मानते हैं हम लोग जल्दी। इसका आ गया हमारे पास 18.014 म्यू। क्लियर है, क्लियर है। तो इसी तरीके से अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट पिछले वीडियो के अंदर चेक किया था। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना लिया था 48, 16 एंड का 16 2 32, 16 3 48। जब इसको सॉल्व किया हमने कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया। तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। एक खास बात मैं आपको यहाँ पर स्टार बनाकर लिखा रहा हूं कि एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। इंडियन मॉलों में एक बात होती है, पानी या लाइट चला जाता है फिर आता है ना तो सब चला जाता है, पानी आ गया पानी आ गया पानी आ गया, ऐसे चलता है। हमारे यहाँ पे भी होगा। चलो ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 2 × वेपर डेंसिटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम लोग मोल कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि मोल कैसे कैलकुलेट होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर है। पुराने वीडियो को इधर मर्ज कर देंगे ना, दो बार नहीं पढ़ाने वाला। क्यों पढ़ेंगे जब सेम ही पढ़ानी है। बाद में एक शॉर्ट में वीडियो देख लेंगे जिसके अंदर हम लोग मोल पढ़ लेंगे और उसका क्वेश्चन कर लेंगे फास्ट। ठीक है, बच्चे वही देखने आते हैं 5 मिनट में पढ़िए मोल कंसेप्ट। चलिए क्लियर है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।